हेलो साथियों, नमस्कार। रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हमारे सभी साथी अच्छे होंगे। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लासें पूरी कर ली हैं और आज हम तीसरी क्लास करेंगे। जिन हमारे साथियों ने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं, तो पहले उन दोनों वीडियो को आप देख लें। उसमें जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और आज हम जो क्लास शुरू करेंगे तीसरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवालों का लेवल वैसे वैसे आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हमारे वे साथी जो नए हैं या जो बेसिक चीज़ें जानते हैं और आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें सारे सवाल बहुत अच्छे हैं और सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, 2 वर्षों में 36,000 रुपये पर दे राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% और 6% है। तो देखिए, मूलधन हमको दे रखा है कितना, 36,000 रुपये। रेट हमारे पास 8% और 6% है। टाइम हमें दे रखा है। सीधा सीधा हमें क्या निकाल देना है, पहले एसआई निकाल देना है। तो एसआई कितना होगा, तो 36,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष कितना है 8%, दूसरे वर्ष कितना है 6%। तो साधारण ब्याज के अंदर क्या होगा, पहले साल 8, दूसरे साल 6, 8 से कितना हो गया आपका 14%। तो इसका हमें केवल 14% निकाल देना है, तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 14 जीरो जीरो कितना होगा 0, 14 छंग कितना होता है 84 का 4, हासिल लगे 8, और 14 तिया 42 और 8 कितना हो गया आपका 50। यानी ब्याज आ गया हमारा 5,040। लेकिन हमसे क्या पूछा है, राशि पूछी आप लोगों से, यानी कि अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस आपका एसआई। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 36,000 है और उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 5,040। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो 0 यानी कि 40 का 40 ही आ जाएगा। ये 0, 6 5 11 का 1, हाथ से लगा 1 और 4, यानी 41,000 आपका 40। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो साथियों, पहला सवाल हमारा उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,000 रुपये की धनराशि 9800 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की धनराशि क्या होगी। यानी हमें पहले रेट निकालना है कि 8,000 रुपये की राशि कितनी होगी साथियों, तो वो हो गई आपकी 9800। तो मुझे आप लोग बताइए ये कितनी बढ़ गई 3 साल में। तो 3 साल में जो ये बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, ये बढ़ी है आपकी 1,800 रुपये। तो 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं हम लोग। तो 3 छंग कितना हो गया 18, यानी 1 साल का ब्याज हमारे पास आ गया 600 रुपये। कितना आ गया 600 रुपये। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, रेट निकाल सकता हूँ। और रेट निकालना मैंने बता दिया है कि 1 साल का ब्याज यानी 600 रुपये, और बटे में क्या आएगा आपका मूलधन जो कि 8,000 रुपये, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। डबल जीरो ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, और 2 से हो जाएगा आपका 7.5%। यानी कि जो रेट आ गया वो आपका 7.5% आ गया। अब उसने कहा कि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की धनराशि क्या होगी। तो अगर दर दोगुनी करेंगे तो 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, यानी नया रेट कितना बन जाएगा हमारा 7.5 का दोगुना, यानी कि कितना हो जाएगा 15%। तो रेट कितना हो गया हमारे पास 15% हो गया। अब उसी मूलधन पे तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, तो 8,000 रुपये तो प्रिंसिपल है। अब आप मुझे बताइए, यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी कर दी तो 4 वर्षों में उसी मूलधन पर धनराशि क्या होगी। यानी अमाउंट हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम 100%, और ब्याज कितना लगेगा हमारा 4 साल में 15% से 15 चौक कितना हो गया 60, और प्रिंसिपल कितना ले लिया हमने 100, और 100 और 60 कितना हो गया 160। यानी हमें इसका 160% निकाल देना है बस। डबल जीरो कैंसिल, बराबर कितना हो गया डबल जीरो, 16 अट्ठे कितना होता है 128। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,800, यानी कि ऑप्शन आपका सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी 12,800 रुपये। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5%
वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है। कितनी कम है? साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 12.5% कितना होता है? तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 1 बटे कितनी? 8। यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास 8 यूनिट है। तो हमारे पास एसआई कितना होगा? तो एसआई हमारे पास 1 साल का 1 यूनिट है। तो उसने दिया कितना हमें? 6 साल। तो 6 साल में कितना होगा? तो 6 यूनिट। तो मुझे आप लोग बताओ प्रिंसिपल से एसआई कितना कम है? तो वो है आपका 2 यूनिट कम। कितना कम है आपका? 2 यूनिट कम। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 13,500 रुपये। तो 1 यूनिट निकाल देंगे हम लोग। 2 से काट लें इसको। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि ये आ गया 6,750 रुपये। साधारण ब्याज हमसे पूछा है, वो कितना है? 6 यूनिट। तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे हम लोग। तो 6 जीरो 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल कितने लगे आपके? 3। 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, हासिल लगे 4। 36 और 4 कितना हो गया? 40। यानी आंसर आ गया सवाल का 40,500 रुपये। कितना? 40,500 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी। तो देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, सीजीएल में पूछा गया है ये, तो ध्यान से समझ लेना आप लोग। अगला सवाल, किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7,500 रुपये कम है। राशि ज्ञात करनी है। तो 6 वर्षों में मुझे बताओ 4% से कितना हो गया? तो 6 कितना हो जाएगा? ये 24% हो गया। चलिए, और 11 वर्षों में कितना हो जाएगा? क्योंकि सेम रेट रहने वाला है। तो 11 चौक कितना हो गया? ये 44% हो गया आपका। तो बोलो कितना कम हो गया ये? तो ये हो गया आपका 20% कम। अब 20% की मुझे वैल्यू दे रखी है कितनी? 7,500 रुपये। यानी कितनी दे रखी है? 7,500 रुपये। तो आपको 100% निकाल देना है मूलधन। तो 7,500 बटे कितना आपका? 20 और गुणा हो जाएगा आपका 100। तो 20 पंजे 100, 5 0 0 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया? 37। यानी कि 37,500 रुपये। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन इसका बी। अगले सवाल पे आते हैं। 5,000 रुपये की एक राशि 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले हिस्से पर 6 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 4 से ही 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 से ही 3/4 वर्षों के साधारण ब्याज से दोगुना है। इन दोनों के हिस्सों के बीच का अंतर बताना है। तो देखो बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना आप लोगों को। तो पहला हिस्सा तो हमने कितना मान लिया? देखिए पहला हिस्सा हमने मान लिया साथियों x, और दूसरा वाला हिस्सा मान लिया हम लोगों ने y। अब ध्यान से देखना आप लोग। तो मुझे आप लोग बताओ रेट कितना है? 6 से ही 2/3, यानी 3 छंग 18 और 2 कितना होगा? 20 बटे आपका 3। परसेंट है दोनों तरफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हो। 4 से ही 1/5 वर्ष है, 4 पंजे 20 और 1 कितना हो गया? 21। ये हो जाएगा आपका 21 बटे आपका 5 बराबर है। और बाई क्या है? इस राशि पर दर कितनी है? 4%, तो 4। और समय कितना है? तो 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया? 11। और 11 बटे कितना हो जाएगा? ये 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्या है? 2 गुना है, तो क्या कर देंगे इसका? 2 गुना बस। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 5 चौक कितना हो गया आपका? 20, 3 सत्ते कितना हो गया? 21, 4 से 4 कैंसिल, 2 से कट जाएगा आपका ये 2 दूनी 4, तो ये हो गया 7 दूनी 14x, यानी 14x बराबर कितना हो गया? ये हो गया आपका 11/। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? x अपॉन वाई हो जाएगा 11 अपॉन आपका 14। ठीक है, यानी x अपॉन वाई कितना आ गया? 11 बटे आपका 14। हमें देख के राशि कितनी दे रखी थी? 5,000। तो इसको बांट दीजिए आप लोग। तो मुझे बताओ 11 और 14 कितना हो गया? 25, यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये हो गई 50,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, यानी कि 2,000। यानी 1 यूनिट हमारे पास कितना है? 2,000 है। अगर 1 यूनिट हमारे पास 2,000 है तो हमसे पूछा गया है इन दोनों हिस्सों के बीच में अंतर कितना है। तो मुझे बताइए इन दोनों में अंतर कितना है? तो अंतर है आपका 3 यूनिट का।
तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी कितना हो गया 6000। तो इसका आंसर आ गया आपका 6000। 6000 यार, कुछ गलत तो नहीं दे रखा, 5000 है, सॉरी ये 5000 था, इसको लिख दिया मैंने 50,000। एक जीरो खत्म कर देंगे, ये नहीं था आपका 5000, 25 दूनी ये 200 आएगा, 2 तिया ये हो जाएगा आपका 600, यानी कि 600 इसका आंसर होगा। और राशि कितनी थी आपकी 5000 थी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8500 रुपये 6 वर्षों में 11,050 रुपये हो जाते हैं। यदि दर स्वयं का 1.8 गुना हो जाए तो 5 वर्ष में समान मूलधन की राशि क्या होगी? यानी कि 8500 पर नई राशि आपको बतानी है, यानी कि अमाउंट आपको बताना है। तो 8500 रुपये यानी कि 8,500 की राशि 11,050 रुपये हो गई। और ये कब हुई है आपकी? ये हुई है 6 वर्षों में। तो 6 वर्षों में पैसा कितना बड़ा है वो हम निकाल लेंगे। तो घटाएंगे, तो यहाँ से तो बचेगा आपका पूरा 50, जीरो में से 5 गया तो आपका 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 2। तो एक यूनिट हम निकाल सकते हैं, यानी एक वर्ष निकाल सकते हैं। यही काट लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 चौक कितना हो गया आपका 24, 24 एक बचेगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे आपका 30, यानी कि 425। यानी एक साल का जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया 425 आ गया। अब यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, तो रेट निकाल सकते हैं बिल्कुल। यानी दर हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो एक साल का ब्याज जो 425 है, और अपोन में कितना मूलधन जो आपका कितना है 8500, और इंटू कितना हो गया आपका 100। डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे कटेगा 17 बार, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, और 17 पंजे कितना हो गया 85। यानी कि रेट हमारे पास कितना आ गया 5% आ गया। कितना आ गया? तो दोस्तों रेट हमारे पास आ गया 5%। अब उसने कहा कि रेट को कितना गुना कर दें, रेट को गुना कर दें 1.8, यानी 5 का 1.8 गुना, तो कितना होगा 18 पंजे 90, यानी कि 9% का रेट हो गया आपका। और उसने पूछा क्या है, तो 5 वर्ष में समान मूलधन की राशि बताओ। तो आप ऐसा ही निकाल सकते हो नया, तो नया ऐसा ही हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखिए 8500 8,500 पर 9% के रेट से 5 साल में कितना होगा 9 पंजे 45, इसका 45% निकाल दो, डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 85 को गुणा करनी है आपको 45 से। और जिन साथियों को मल्टीप्लाई नहीं करना आता वो एक बार फिर से देख लें। पहले करेंगे इनकी गुणा, 5 पंजे 25 का 5, हासिल कितने लगे आपके 2, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 40 20 कितना होगा आपका 60, 60 और 2 62 का 2, हासिल कितने लगे 6, 8 पंजे 40 और 6 कितना हो गया 46। तो ब्याज हमारे पास आ गया 4625। हमसे राशि पूछिए, तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें 8500 और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 2, 6 5 11 का 1, 8 4 12 और 1 13, यानी कि 13,125। कुछ गलत हो गया क्या? 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 8 पंजे 40, 5 चौक 20 60, और 2 62 का 2, हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38 होगा। यानी 85 और 45। तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20 60, 2 62 का 2, हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 कितना होगा आपका 38 हो जाएगा। अब इसके अंदर जोड़ दीजिए आप लोग 8500, तो अब आ जाएगा 5 2 8 5 13 का 3, 8 3 11 और एक आपका 12, यानी 12,325, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना आंसर हो जाएगा इसका? डी आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए
4:5 का अनुपात में कोई धन राशि 2 भागों में 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों भागों को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4,680 रुपये था। तो उधार दी गई कुल राशि कितनी थी? यानी उधार दी गई कुल राशि कितनी थी, हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4:5 के अनुपात में कोई धन 2 भागों में 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दिया गया है। रेट दोनों के लिए बराबर है कितना? 8%। तो इसको मैंने कितना मान लिया? 4p मान लिया। और मुझे आप लोग बताओ कि 4 वर्ष में 8% से कितना हुआ? तो 8 चौक कितना हो गया? 32%। कितना हो गया? 32%। चलिए, और फिर वो उसे कितना मान लेते हैं हम? उसे मान लेते हैं 5p। तो ये 5% से 8, 5 वर्ष का 8% से कितना हो जाएगा? तो 8 पंजे आपका, ये हो जाएगा आपका 40%। ये 32% और ये कितना आपका? 40%। तो मुझे बताओ यहाँ कितना हुआ और यहाँ कितना हुआ प्रिंसिपल? तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 128p। ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, ये हो जाएगा आपका ये 200p। तो इन दोनों में अंतर दे रखा हम लोग को, तो अंतर कितने का हो गया? 28 और 2 30 और 70, यानी कि ये हो गया आपका 72p%। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? ये हमको दे रखी है 46 और आपका 80। तो आप क्या करेंगे भाई? आप प्रिंसिपल तो निकालेंगे, और जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो 4,680 बटे कितना होगा? 72, और ये जो परसेंटेज है आपका ऊपर जाएगा, हो जाएगा गुणा में आपका 100। अब 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठे कितना हो गया? 72, और ये 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 0। 8 से भी काट लेंगे इसको, 8 से काट सकते हैं, चलो 4 से काट लो चाहे। 8 छंग कितना हो गया? 48, बचे कितने? 4, 8 पंजे कितना हो गया? 40, यानी ये आ गया आपका 6500 रुपये। कितना आ गया? ये आ गया साथियों 6500 रुपये। तो ये तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। तो अब उसने हमें दिया क्या था? तो उधार दी गई कुल राशि कितनी थी? तो मुझे बताओ, अगर 1p की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 6500 आई है। तो हमारे पास 4p और 5p, टोटल कितना हो गया? 9p। 9 से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल निकल के आ जाएगा। तो 0 0, 9 पंजे 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 9 छक्का 54 और 4 कितना हो गया आपका? 58। तो आंसर आ जाएगा 58,500, यानी कि ए ऑप्शन। यानी वो जो p निकल के आया है वो 1 यूनिट निकल के आया है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 6500 आई है एक प्रिंसिपल पे। हमारे कितने हैं? 5 और 4 9, हमें 9 यूनिट निकालना है, 9 से गुणा कर देंगे। अगले सवाल पे आइए। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। साधारण ब्याज यानी कि बहुत बड़ी बात है कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितना है? 4 गुना है। प्रिंसिपल 1 है तो एसआई कितना है आपका? 4 है। वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है, यानी कि जितना रेट है, अगर रेट मैंने x मान लिया तो मेरे पास समय भी कितना हो गया आपका? x हो गया। तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। तो मुझे SI बराबर, प्रिंसिपल मेरे पास 1 है, रेट भी x माना मैंने, टाइम भी x माना, और बटे में कितना हो गया आपका? 100। तो इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। तो x% बराबर, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना? 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 400, और 400 किसका होता है? 20 का वर्ग। तो आंसर हो गया 20%, यानी हमारे पास रेट कितना आ गया? 20%। टाइम भी इतना ही रहेगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। रामू ने एक ही समय पर 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की समान दर पर राजू को 3,000 रुपये और रवि को एक निश्चित राशि उधार दी। चलिए, 5 वर्षों के बाद उसे राजू और रवि से ब्याज के रूप में 1,600 रुपये की राशि प्राप्त हुई। रवि को उधार दी गई राशि कितनी थी? देखिए, 5 वर्षों के बाद राजू से और रवि से, यानी जो पैसा राजू को दिया और जो रवि को दिया, दोनों से ब्याज कितना मिला है? उसको मिला है 1,600 रुपये। और रामू ने एक ही समय पर 8% प्रति वर्ष के ब्याज की दर से समान दर पर राजू को 3,000 रुपये दिए। तो मुझे बताओ, राजू से उसे कितना ब्याज मिलेगा? निकाल सकते हैं हम लोग।
और राजू को दिए कितने थे उसने पैसे? 3,000 रुपये। और 5 वर्ष के बाद तो 8 पंजे कितना हो गया? 40। भाई 8% दिया था ना, और 8 पंजे कितना हो गया? 40%, तो 40। तो 4 दिए कितना हो गया? 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। यानी कि उसको राजू से कितना मिला है? 1200 रुपये मिला है। और सारा ब्याज कितना था? 1600। तो अगर मुझे बताओ 1600 में से 1200 तो राजू से मिल गया, तो रवि इस पर कितना बचा? तो 400 रुपये। कितना बचा? 400 रुपये। तो अब आप मुझे बताओ, तो आगे उसने क्या बोला है? आगे उसने बोला है रवि को उधार दी गई राशि ज्ञात करो। यानी रवि को जो राशि दी है वो बतानी है आपको, तो मुझे बता दी गई। तो रवि की राशि हमको निकालनी है, तो कैसे निकाल देंगे रवि की राशि? में रेट हमारे पास 8% रहेगा और समय हमारे 5 साल। तो 8 पंजे कितना हो गया? तो 40%। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400। तो 100% निकाल दीजिए आप लोग। तो 400 बटे कितना हो गया? 40, और गुणा कर दोगे आप लोग तो 100। 40 दाई 400, और कितना आ गया आपका? 1000। कितनी? 1000 रुपये। तो रवि को उसने पैसा दिया था 1000। कितना दिया था? रवि को उसने पैसा दिया था 1000। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 10। यदि ऋण 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में दे हो तो 800 रुपये की 6 समान किस्तों में ऋण की कितनी राशि रुपए में चुकानी होगी? देखिए, जो किस्तों के सवाल होते हैं उन्हें हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जो किस्त होती है हमारी यानी इंस्टॉलमेंट, हमें रेट दे रखा है। रेट कितना है? 5%। कितना रेट है हमारे पास? 5%। और हमें कितनी किस्तों में चुकाना है यानी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी? इंस्टॉलमेंट है आपकी 6, यानी 6 किस्तों में चुकाना है पैसा। तो हमें देखना है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है वो कैसे बनती है। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर आप क्या करेंगे? आप प्रिंसिपल और उस पर जो ब्याज है आप दोनों को मान लो। यानी जो आपकी किस्त बनेगी इंस्टॉलमेंट, या उसको मोटा मोटा आप अमाउंट भी मान सकते हो, ये बन के जो मिलेगी आपको, ये प्रिंसिपल और उस पर जो ब्याज जाएगा उससे। सही है साथियों? तो अब करना क्या होता हमें? अगर उसने 6 समान किस्तों में दी है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू में कितनी मान लूँ? उसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं 100 यूनिट। कितना मान लिया मैंने? 100 यूनिट। अब मुझे बताओ कि 6 समान किस्तों में दी है। अब जब 6 में दी है तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू आपका 100 इंटू 6 कितना हो गया आपका? 600। तो आपका ये हो गया। अब बात करते हैं एसआई की। अब तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर 6 किस्तों में चुकाना है तो हमें समय को मतलब डिक्रीज में लिखना है। अगर 6 किस्तों में चुकाना है तो 5 4 3 2 1, क्योंकि जो लास्ट वाली किस्त होगी ना उस पर हम ब्याज नहीं देंगे। अगर 4 किस्तों में चुकाना है तो 4 में से 1 कम करेंगे, 3 2 1। अगर 5 किस्तों में चुकाना है तो 4 3 2 1, इस तरह से लेते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है? अगर 6 किस्तों में दिया है तो 5 4 3 2 और आपका 1, और जितना भी हमारा परसेंटेज होगा कितना है? 5%। तो 5% आप गुणा कर दीजिए। तो 5 और 4 9, 3 12 और 3 15। 15 पंजे कितना हो गया? ये हो गया आपका 75, यानी कि 675। तो ये आता है आपका अमाउंट। अमाउंट मतलब राशि। तो इसमें दो ही तरह के सवाल आएंगे आप लोगों के, या तो आपको राशि दी गई होगी आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा, या आपको इंस्टॉलमेंट दे रखा होगा आपसे राशि पूछेगा। तो सवाल के अंदर क्या दे रखा है? 800 रुपये की 6 समान किस्तें दी हैं। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? तो 800 रुपये हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। तो 8 से क्या कर देंगे हम यहाँ पे? गुणा कर देंगे। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 का 0 हासिल लगे 6, 8 छंग 48, 48 और 6 कितना हो गया आपका? 54। यानी आंसर आ गया हमारा 5400। यानी वो राशि कितनी थी आपकी? 5400 रुपये थी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी सवाल आपका इंस्टॉलमेंट का है। देखिए, उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करें जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 40,376 रुपये के ऋण का भुगतान करेंगे। ऋण हमारे पास कितना है? तो 40,376। वर्ष हमारे पास कितने हैं? 4। रेट हमारे पास कितना है? 2। तो हमें किस्त निकालना है।
तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या बताया मैंने, प्रिंसिपल मान लो। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो 4 वर्षों में तो प्रिंसिपल और उस पर कितना ब्याज मिलेगा, इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे आप लोग अमाउंट। तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू आपका 100। और एसआई की बात करें, अगर 4 वर्ष है तो क्या लिखेंगे आप लोग, 3, 2 और आपका 1, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, परसेंट कितना है आपका 2%। तो ये कितना हो गया आपका 400, तो ये हो गया, और प्लस 3 2 5 6 छदूनी कितना हो गया आपका 12, यानी ये हो गया आपका 412। और 412 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 40,376। तो हमें एक यूनिट निकालेंगे, तो 40,376 और अपॉन में कितना आ जाएगा 412, और निकालना कितना हमें, तो 100 से कर देंगे गुणा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो मानेंगे हम लोग वो 100 मानेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 0 4 तिया कितना हो गया 12, 4 से काटेंगे, 4 धाई 40, 0 4 नम 36 और 4 चौक कितना हो गया आपका 16। और किससे कटेगा ये, 103 से डिवाइड करते हैं। देखिए 103 से डिवाइड करेंगे तो 103 नमा कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 और 9 का ना 9, ये 9 27 हो गया। और बचेगा कितना आपका, तो यहाँ से बचेगा 9 में से 7 गए तो आपका 2, और 10 में से 2 गया तो आपका 8, यानी बचेगा 824। और अगर मैं इसे 8 से गुणा करूँगा, 8 तिया 24, 8 का ना 8, यानी ये 98 बार कट जाएगा। तो 98 और गुणा कितना आपका 100, तो कितना 9800 रुपये। तो जो राशि होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 9800 रुपये, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को निकाल सकते हैं। अब ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब भी आपसे कहेगा कि 4 वर्षों में, तो 400 तो आपका वो हो गया, प्लस 2% का रेट है 4 वर्षों में, तो 4 से 1 कम करो, 3 2 और 1, 3 2 5 और 1 6, और छदूनी कितना हो गया 12। केवल एक लाइन में लिखोगे 412, और अमाउंट आपको दे रखा होगा, वहां से एक यूनिट निकालेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए 1380 रुपये का भुगतान 4 वर्षों बाद करना है, यदि प्रत्येक किस्त 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्तों में, तो 4 किस्तों में चुकाना है। तो सीधा सीधा बना दीजिए आप लोग, तो 400, तो 400 तो वो हो गया आप लोगों का, और 3 2 5 और 1 6, और सद्दाही कितना हो गया 60, यानी कि हमारा अमाउंट बना 460, और उसी की वैल्यू हमको दे रखी है 1380। तो एक यूनिट निकाल देंगे हम लोग, 0 से 0 खत्म, और 3 छंग 18, और ये कटेगा आपका 3 बार, और एक किस्त की वैल्यू कितनी 100, तो ये हो गया आपका 300 रुपये। तो किस्त आ गई हमारी कितनी, तो 300 रुपये। कितनी आ गई, तो किस्त हमारी आ गई आपकी 300 रुपये। अभी बिल्कुल मत समझ लेना कि समान किस्तें दी हैं तो 3 चौक कितना हो गया 1200 रुपये, लेकिन राशि कितनी थी आपकी 1380। तो ये एक अलग चीज है, वो आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक कार डीलर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 रुपये ऋण पर लेता है। यदि वह 2 वर्षों की अवधि के अंत में पूरा ऋण चुकाता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो ये तो आसान सवाल है आपका भाई। 8% के रेट से 2 साल में ब्याज कितना बन गया, 8 दूनी 16%, और प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 100%, और 100 16 कितना हो गया 116%। तो सीधा सीधा 20,000 रुपये का क्या करेंगे 116% आप निकाल दीजिए, यानी कि अमाउंट ही तो पूछा है, अमाउंट निकाल दीजिए आप लोग। 00 खत्म, 0 0, 2 छक्का 12 का 2 2 और 1 3 और 2 का ना 2, यानी कि 23,000 आपका 200। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। एक घड़ी 520 रुपये नगद या किस्त योजना में 250 रुपये नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने के बाद 310 रुपये में बेची जाती है। तो किस्त योजना में लिए जाने वाले ब्याज की दर बतानी। किसमें, यानी किस्त योजना में। अगर किस्त योजना में तुम लोगों तो उसकी दर बतानी है। तो सबसे पहले तो क्या देखोगे आप लोग, आपने ब्याज कितना कमा लिया। अगर किस्त को मिलावे डायरेक्ट मिलावे तो ब्याज कितना मिला लिया। तो 250 रुपये तो पेमेंट ये करोगे आप लोग, चलिए, और 310 पेमेंट आप ये करोगे,
310 पेमेंट आप ये करोगे, तो कितना हो गया 250 और 300, ये हो जाएगा 300, 560, कितना हो गया 560 रुपये। और था कितना घड़ी मूल्य 550 रुपये, कितना था 550 रुपये। आपने 10 रुपये तो कमा लिया इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब ऐसे ही हम निकाल लें इसका प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल क्या रखेंगे, तो हमारा जो घड़ी पूरे था नगद वाला वो 550 था। अब उसमें से यदि मैं आपका 250 रुपये नगद डाउन पेमेंट घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो वो प्रिंसिपल कितना हो गया 300। तो अब मुझे बताइए एसआई कितना हो गया 10, प्रिंसिपल कितना हो गया 300, रेट परसेंट मुझे निकालना है, और समय कितना हो गया 1 महीना। भाई समय 1 महीना तो है, 1 महीने के बाद, और 1 महीने के वर्ष बनाएंगे, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से। किससे डिवाइड करेंगे 12 से। तो देखिए 0 से खत्म, 3 से कटेगा 4 बार, 4 दाएं कितना हो गया 40%। तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट आ गया 40%। यानी इस सवाल का आंसर हो गया आपका 40%। कितना आ गया साथियों 40%। चलिए ये भी देखिए सवाल आया गया है एसएससी सीएचएसएल में, बिल्कुल सेम सवाल है आपका, 2024 में आया है। तो एक लैपटॉप चार्जर को 2540 रुपये में नगद में या 1340 रुपये में नगद और 1 महीने के बाद 1205 रुपये के भुगतान पर बेचा जाता है, किस्त योजना में लिए जाने वाले ब्याज की दर बताइए। तो सेम सवाल है आपका। तो 1350 और प्लस 1205, यानी इसमें से क्या करोगे आप लोग 2540 आप लोग घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो ब्याज है वो मिल जाएगा। ये राशि कितनी होगी भाई, ये 5 हो गया आप लोगों का, ये भी 5 हो गया आप लोगों का, 1340 है वो, कितना है 1340 है, 1340 है, तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 4, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 और 2, यानी 2545 में से आप 2540 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो ब्याज मिलेगा 5 रुपये। ऐसे निकाल लेंगे आप लोग प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे कि 2540 में से आप घटा दीजिए 1340, तो कितना बचेगा, 40 में से 40 गया तो आपका 0, 25 में से 13 गया तो बचा आपका 1200, तो 1200 हो गया प्रिंसिपल। तो एसआई यानी कि 5, प्रिंसिपल हो गया आपके पास 1200, प्रिंसिपल कितना हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया आपके पास 1200, रेट परसेंट निकालना है तो 100, और 1 महीने का मतलब हो गया 1/12, 0000 खत्म, 12 से 12 खत्म, रेट कितना आ गया आपके पास 5%, कितना आ गया 5%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह के सवाल देखो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। अगला सवाल, एक राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 7,590 रुपये है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% और अगले 2 वर्षों के लिए 14%। भाई ब्याज दे रखा पूरे 5 साल का, तो ब्याज परसेंट में कितना हो गया वो हम देख लेते हैं। तो 3 छंग कितना हो गया 18%, तो ये हो गया आपका। अब अगले 2 वर्ष में 14%, 14 दूनी कितना हो गया 28% आपका ये हो गया। तो जो ब्याज बना वो कितना बना, 8 और 8 16 का 6 और 3 और 1 4, 46%, और 46% की वैल्यू हमको दे रखी है 7,590। अब 100% निकाल दो भैया, मूलधन तो पूछा है, राशि क्या है, तो 7,590 बटे कितना 46 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। अब काटा पेटी मचा लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते कितना 14, 2 नाम 18 और 2 पंजे हो गया आपका 10। अब अगर हम 23 से काटते हैं तो 23 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये होना चाहिए आपका 23 ही का ना 23, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 14, ये हो जाएगा 149। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
तो 23 ही करना 23, ये बच गया आपका 14, यानी हो जाएगा 149। अब 149 में कितनी बार जाएगा, तो ये 6 दूनी 12 है और ये 7 दूनी 14, 6 बार जाएगा आपका, यानी कि 36 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और एक आपका 13, यानी ये बचेगा आपका 11 5 बार, और 23 पंजे कितना होता है 115, तो ये कटेगा 165 बार। तो 165 और 00 लगा दीजिए, तो 16,500, क्या आंसर आएगा इसका 16,500। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक फंड में 10,000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा किए। इस फंड की ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ती है। जब राशि जमा की गई थी तब ब्याज दर 8% थी, तो 5 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज रुपये मिला होगा। कितने वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद। देखिए उसने कहा है हर साल 4% बढ़ता है और शुरू में रेट कितना था आपका 8%। तो अगर शुरू में 8% था तो अगले साल कितना होगा, 8 4 12%। उससे अगले साल कितना होगा, तो 16%। उससे अगले साल कितना होगा, तो 20%। उससे अगले साल कितना होगा, तो आपका तो 24%। तो यही तो हो गया, ये पूरे 5 साल का ब्याज हो गया आपका। तो मुझे आप लोग बताओ, 12 8 20, 20 और 20 40, और 40 40 60 और कितना 80%, यानी ब्याज कितना हो गया आपका 80% हो गया। तो बस करना क्या है, तो 10,000 रुपये का आप 80% निकाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 8,000 रुपये। कितना हो गया 8,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन आपका डी। एक व्यक्ति 5,000 रुपये को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश करती है। चलो कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्षों के अंत में वह पूरी राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश करती है। 8 वर्षों के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज बताना, यानी 8 वर्षों के बाद। तो शुरू में कितना ब्याज है अभी, तो शुरू में जो ऐसा ही हमारा निकलेगा वो कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 5,000 रुपये है। मुझे आप बताओ 5% से 5 वर्षों में कितना हो गया, तो 5 पंजे 25%। ये भैया 5 पंजे कितना हो गया आपका 25%, यानी कि 00 खत्म, और 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी कि 1250 रुपये ब्याज हो गया। अब उसने क्या 5 वर्षों के अंत में वह पूरी राशि को उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए फिर निवेश करता है। तो आप फिर से निकालोगे तो अब की बार वो राशि कितनी हो जाएगी 5,000, तो ये यानी 1250 ही, तो 5,000 और ये कितना हो जाएगा 6,250 रुपये। और उसके लिए क्या है उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए 5 दिया कितना हो गया, तो 15% निकाल लो आप लोग। तो 0 से 0 खत्म कर दो, 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दूनी हो गया 10, 2 से काट दो इसको आप लोग। 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, तो ही करना 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे आपका 10। 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 ही करना 3 और 3 तिया 9, 937.5 ये हो गया। और 1200 कितना था 50 ही हो गया। तो कितना हो गया ये 5, ये 7 हो गया, ये 5 3 8, 9 2 11 का 1 और 1 2, यानी 2187 पॉइंट आपका 50, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने कंपनी में कुल 10,000 रुपये का निवेश किया। राशि का एक भाग 10% पर और शेष भाग 15% पर निवेश किया। कुल 2 वर्षों में 2,400 रुपये ब्याज मिला, 15% पर कितना पैसा मिला। तो इसे सवालों में क्या करते हैं एलिगेशन लगा दो आप लोग। एक भाग तो कितने पे दिया है 10% पर, दूसरा भाग कितने पे दिया आपको, तो 15% पर। अब एलिगेशन लगाने के लिए क्या चाहिए, एक हमें चाहिए कॉमन दर कितनी होगी। तो 2 साल का जो ब्याज है हमारे पास कितना है, ये 2 साल का ब्याज 2,400 रुपये है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो 1,200 रुपये हो जाएगा। कर सकते हैं ना। तो हमें रेट निकाल लेंगे यहाँ से आप लोग। 1 वर्ष का ब्याज तो 1,200 बटे मूलधन कितना आ गया आपका 10,000, और गुणा कितना हो गया आपका तो 100, 00 कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया आपका 12%। तो 12% आ गया। तो यहाँ कितना रख देंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे 12%। अब एलिगेशन लगा दीजिए आप लोग।
12-15 का डिफरेंस कितना आ गया, तो 3, और 12-10 का डिफरेंस कितना आ गया, 2, और 3 और 2 कितना होता है 5, 5 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10,000। एक यूनिट कितना हो गया आपका, 5 दूनी 10, यानी कि 2,000। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 15% पे, तो 15% का प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 2, 2 से गुणा करो, 2 दूनी कितना हो गया, तो 4,000। तो आंसर आ गया आपका 4,000 बी। तो अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल पे। तो आज का जो अंतिम सवाल है वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। रवि ने एक बैंक से 1380 रुपये उधार लिए। उसने 6 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर चुकाए। यदि भुगतान 6 समान किस्तों में किया गया हो तो प्रत्येक किस्त बतानी है। तो देखिए, किस्त के सवाल में तुमको समझा चुका हूँ पहले भी, तो ये भी सवाल आपका उसी तरह से हमें कर देना है। यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा 6 किस्तों में, तो कितना हो गया 600। अब यहाँ कितना आएगा बता दिया मैंने आपको कि 5, 4, 3, 2 और आपका 1, और गुणा कितने से कर देंगे, जितना रेट होगा। और रेट कितना मेरे पास, रेट मेरे पास है आपका 6%। तो 5, 4, 9, 3, 12 और 3, 15, और 15 छक्का कितना होता है आपका 90। तो 90% मानो, यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 690 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो गई, वो हो गई 1380। 0 से 0 खत्म, 69 का डबल है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, और किस्त मानते कितने हम लोग 100, यानी कि 200 रुपये। कितना, 200 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। तो साथियों, ये हमारी साधारण ब्याज की तीसरी क्लास समाप्त हो चुकी है। एक क्लास हमारी कल और होगी, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और जितने भी सवाल मैंने कराए हैं एक बार फिर से रिवाइज करें। और आप जहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, जिस किताब से प्रैक्टिस करते हैं, उसके सवाल आप निकालिए।